इन 5 लोगों को घर में भूलकर भी मत बुलाना, वरना आपका स्त्री भी हाथ से चली जाएगी। दोस्तों, एक समय एक मोर और मोरनी बातें कर रहे थे। तभी मोरनी की पत्नी ने कहा, पिया जी, मुझे आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे कुछ ज्ञान मिले और समय भी कट जाए। तब मोर ने अपनी पत्नी की बात मानकर उसे कहानी सुनने के लिए कहा। प्रिय, यह कहानी बहुत अच्छी सीख देने वाली है। अगर तुमने इसे ध्यान से सुना तो निश्चित रूप से यह तुम्हारे जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और जो कोई मनुष्य भी इसे सच्चे मन से सुनता है, उसका भी अपना घर कलंक होने से बच जाएगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, फिर मोर मोरनी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे, जिनका एक पुत्र था जिसका नाम गोलू था। गोलू अभी छोटा ही था और अपने माता पिता का इकलौता लाडला था। धीरे धीरे गोलू बड़ा होता चला गया और शादी के योग्य हो गया। माता पिता ने एक सुंदर और सुशील लड़की से गोलू का विवाह कर दिया। गोलू की पत्नी बहुत सुंदर थी और गोलू उसे बहुत प्यार करता था। समय बीतता गया और एक दिन गोलू के माता पिता का देहांत हो गया। गोलू अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसके माता पिता ने उसे कोई काम धंधा नहीं सिखाया था। उनके निधन के बाद गोलू के पास जो भी पूंजी थी वह भी धीरे धीरे खर्च हो गई, जिससे उनके घर में तंगी आने लगी। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। दोस्तों, अब गोलू की पत्नी उससे चिढ़ने लगती थी। गोलू के पास कोई संतान भी नहीं थी। फिर एक दिन गोलू की पत्नी ने कहा, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो, कोई काम करने क्यों नहीं जाते? अगर काम नहीं करोगे तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास जो भी धन था वह सब खर्च हो चुका है। तब गोलू ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे कोई काम तो आता ही नहीं, मुझे कौन काम पर रखेगा? उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुम्हारे चाचा के बेटे परदेश में काम करने जाते हैं, तुम उन्हीं के साथ क्यों नहीं चले जाते? फिर गोलू इसके लिए राजी हो गया और अपने चचेरे भाइयों के साथ परदेश काम करने चला गया। दोस्तों, इधर गोलू का एक नौजवान दोस्त था जो उससे मिलने के लिए गोलू के घर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो गोलू की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, आप कौन हैं? दोस्त ने कहा, मैं गोलू का जिगरी दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। गोलू की पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं है, कुछ धन कमाने के लिए परदेश गया है। फिर गोलू की पत्नी ने सोचा कि यह उसके पति का दोस्त है, इसलिए उसने अपना घूंघट हटा लिया। फिर जैसे ही उसने घूंघट हटाया, गोलू का दोस्त उसकी सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गया। वह इतनी सुंदर थी कि वह उसकी ओर देखते ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी थी। वह उसे आश्वासन देते हुए कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन गोलू की पत्नी की सुंदरता उसके दिल और दिमाग पर छा गई। अब तो दोस्त की पत्नी की याद में पागलों की तरह इधर उधर वह भटकने लगता है। दोस्तों, फिर एक दिन वह अपने मित्र गोलू के घर फिर पहुंच जाता है और गोलू की पत्नी को कुछ पैसे देते हुए बोला कि लो, गोलू ने मुझे संदेश भेजा है कि कुछ पैसे मेरी पत्नी को देना, इसलिए खर्चे के लिए यह पैसे आप अपने पास रख लीजिए। तब गोलू की पत्नी ने वह पैसे अपने पास रख लिए। दोस्तों, इस प्रकार वह रोजाना कुछ ना कुछ इसी बहाने से देने चला आता था और गोलू की पत्नी के पास बैठकर बातें करता था। बातों ही बातों में उस दोस्त ने गोलू की पत्नी से कह दिया कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपकी सुंदरता मेरे दिल में घर बना ली गई है और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, तब गोलू की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वह गोलू के दोस्त को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है।
अब दोस्त ने सोचा कि एक ना एक दिन तो इसे मैं हासिल करके ही रहूंगा और अपने इस अपमान का बदला इससे जरूर लूंगा। मैं जब तक इससे बदला नहीं ले लेता तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, गोलू की पत्नी उसके दिल और दिमाग में इस कदर बस गई थी कि वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसी दिन उसने योगी का वेश धारण कर लिया और नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह रोज किसी न किसी बहाने से भिक्षा मांगने के लिए गोलू के घर जाया करता था। इधर गोलू अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए परदेश चला गया था, पर वहां उसकी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई और वह नशे की लत में पड़ गया। उसने जो भी पैसा कमाया था उसे नशीली चीजों में बर्बाद कर दिया। जब वह वापस अपने घर लौटा तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। उसकी पत्नी, जो पहले से ही तकलीफों का सामना कर रही थी, अब और भी मुश्किलों में घिर गई। समय के साथ साथ उनकी परेशानियां और भी बढ़ने लगी। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बेचारी पत्नी ने सोचा कि अब कुछ कदम उठाना जरूरी है और वह दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन गोलू और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं हुई। एक दिन गोलू की पत्नी ने गोलू से कहा, हमारी शादी को काफी समय हो गया है, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई है। मैंने सुना है कि संत महात्माओं के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो सकती है। हमारे नगर के बाहर एक पहुंचे हुए योगी आए हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। तब गोलू ने कहा, नहीं, हम उन साधु महाराज को यहीं बुला लेते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से हमें संतान हो जाए। फिर दोस्तों, दोनों पति पत्नी साधु के पास गए। यह साधु असल में गोलू का पुराना मित्र था, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए योगी बना हुआ था। उसके लंबे बाल और रूप रंग के कारण गोलू भी उसे पहचान नहीं सका। फिर दोनों पति पत्नी साधु को प्रणाम करके बोले, साधु महाराज, हमारी शादी को काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान प्राप्त हो सके। तब साधु मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब वह बदला लेने का सही समय देख रहा था। उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर बोला, हे बालक, तुम्हारी पत्नी पर भूत का साया है, जिसने उसकी कोख को बांध दिया है। अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने तक मेरी कुटिया पर रोज आना होगा और मुझे भी समय समय पर अपने घर बुलाना होगा, तभी तुम्हें संतान प्राप्त हो सकेगी। फिर दोनों पति पत्नी उसकी बात मान गए और साधु के कहे अनुसार नियमित रूप से उसकी कुटिया पर जाने लगे। साधु कभी कभी उनके घर भी आ जाता था और उसने उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि वे जब चाहें साधु के पास आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद साधु ने गोलू से कहा, अब तुम्हारी पत्नी को अकेले मेरे पास आना होगा। तब गोलू की पत्नी साधु की कुटिया पर अकेली जाने लगी, जिससे वहां साधु उससे कभी कभी अजीबोगरीब काम करवाने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे वह उससे उसकी मर्यादा को पार करने के लिए कहने लगा, लेकिन जब गोलू की पत्नी ने इसका विरोध किया तो साधु ने कहा, तुम्हें संतान नहीं होगी क्योंकि कमी तुम्हारे पति में है। वह नशा करता है, इसलिए उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हें कभी संतान नहीं होगी और समाज में बाँझ कहलाओगी। इसलिए अगर तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। दोस्तों, इस प्रकार साधु ने अपनी चालों से उस भोली स्त्री को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करने की कोशिश की। दोस्तों, समाज के तानों के डर से गोलू की पत्नी उस साधु के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसे अपने पति से ज्यादा संतुष्टि मिली। वो सोचने लगी कि इतनी संतुष्टि तो मेरा पति भी मुझे नहीं दे पाया। दोस्तों, अब तो वो रोज उस साधु के पास जाने लगी, उससे संबंध बनाने लगी और अपने घर लौट आती थी
कभी कभी साधु उसके घर पर आ जाया करता था। यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। गोलू की पत्नी को भी साधु के बिना अब अच्छा नहीं लगता था और साधु को भी उसके बिना अच्छा नहीं लगता था। रात को जब गोलू सो जाता था तो वह साधु के पास चली जाती थी। दोस्तों, काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। अब इश्क में चूर गोलू की पत्नी को भी संतान की कोई प्रभाव नहीं थी। बिना किसी लाज शर्म के वह साधु के पास जाती रहती थी। दोस्तों, एक बार रात के समय गांव वालों ने उसे भोजन लेकर साधु की झोपड़ी की ओर जाते देख लिया तो गांव वालों ने छिपकर देखा कि वो साधु को भोजन कराकर और उसके साथ संबंध बनाकर वापस लौटकर आती थी। दोस्तों, यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि गोलू की पत्नी की साधु के साथ नाजायज संबंध है। दोस्तों, यह बात गांव वालों ने गोलू को बताई। पहले तो गोलू ने गांव वालों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे तो पता था कि वह तो हाजिरी लगाने के लिए जाती है, लेकिन रात को जाती है, इसके बारे में उसे पता नहीं था। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए गोलू जल्दी ही सो गया और सोने का नाटक करने लगा। जब पत्नी ने देखा कि उसका पति सो गया है तो वह भोजन का थाल लेकर साधु की कुटिया की ओर चल देती है और कुछ ही देर में वह साधु की कुटिया पर पहुंच जाती है। साधु को भोजन कराया और उसके साथ भोग विलास किया। उसके बाद वह अपने घर चली आती है, लेकिन गोलू छिपकर यह सब देख रहा था। जब वह स्त्री अपने कमरे में आई तो वहां उसका पति नहीं था, जिससे यह सब देखकर वह डर गई और सोचने लगी कहीं मेरे पति ने मुझे देख तो नहीं लिया है। दोस्तों, उधर गोलू उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने उसकी पत्नी के बारे में बताया था और गोलू उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुमने सही बताया था, मेरी पत्नी वास्तव में चरित्रहीन हो गई है। तब गोलू ने अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस व्यक्ति ने गोलू को बताया, देखो भाई, संतान देना और ना देना और देकर छीन लेना ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। कुछ स्त्रियां ढोंगी की बातों में आ जाती है और अपना चरित्र खराब कर लेती है। ऐसी स्त्रियां संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती है और समाज को बदनाम करती है। कुछ ढोंगी लोग साधुओं का रूप बनाकर स्त्रियों को बहकाकर उन्हें संतान का लोभ देकर उनके साथ गलत काम करते हैं। इसलिए केवल भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि संतान देना और ना देना यह सब भगवान के हाथ में है। यदि शरीर में कोई रोग है तो उसे किसी वैद्य से उपचार कराओ, ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो। मित्रों, फिर मोर कहता है, हे प्रिय, कुछ ना समझ स्त्रियां ऐसा कदम उठाकर अन्य स्त्रियों को कलंकित करती है। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसे समाज में अयस का सामना करना पड़ता है और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा खोनी पड़ती है। दूसरे पुरुषों में आसक्त रहने से चरित्र तो दूषित रहता ही है, परिवार की अन्य स्त्रियों को भी समाज बुरी दृष्टि से देखने लगता है। यदि विवाहित महिलाएं चरित्रहीन हो जाएं, तो उनके मायके और ससुराल दोनों पक्षों की इज्जत को धूमिल कर देती है। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से होती है और उनका आचरण दूसरों को एक अच्छा संदेश भी देता है। दोस्तों, फिर मोर कहता है, हे प्रिय, इसमें दोष गोलू की पत्नी का नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि गलती गोलू की थी, क्योंकि उसने अपने दोस्त को इतना अपनापन दे दिया था कि वह उसके पीठ पीछे भी उसके घर पर आता जाता था। इसी वजह से उसकी नियत खराब हो गई। दोस्तों, फिर मोर आगे कहता है, हे प्रिय, मनुष्य को ये चीज अपनाना चाहिए कि वह अपने घर में कुछ लोगों को बुलाने से बचे। कुछ व्यक्तियों को घर में बुलाना उचित नहीं होता, खासकर इन 5 लोगों को तो कभी भूलकर भी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। नंबर 1, अजनबी व्यक्ति। सुरक्षा की दृष्टि से अनजान लोगों को घर के अंदर न लाना ही बेहतर होता है। अजनबी को घर में बुलाने का मतलब है कि आप खुद ही अपने जान माल को जोखिम में डाल रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते
आपकी दया का फायदा उठाकर धोखा दे सकते हैं। यदि कोई भूखा प्यासा हो तो आप घर के बाहर ही उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे घर में लाने से बचें। नंबर 2, शत्रु या विरोधी व्यक्ति। वे लोग जो कभी आपके शत्रु रहे हो या स्वभाव से दुश्मन हो, उन्हें घर के अंदर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और अवसर पाते ही आपको धोखा दे सकते हैं। नंबर 3, नशेड़ी लोग। नशा करने वाले लोगों को घर में बुलाना कभी उचित नहीं होता। उनका आना घर के वातावरण को खराब कर सकता है और बच्चों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। नशेड़ी लोग भरोसे के लायक नहीं होते और कभी भी उनकी नजर आपकी किसी कीमती चीज पर पड़ सकती है। नंबर 4, असभ्य या गैर संवेदनशील लोग। ऐसे लोग जो घर की शांति और सामंजस्य को बिगाड़ते हैं, उन्हें घर में बुलाने से बचें। कुछ लोग एक दूसरे को भड़काते हैं और आपके परिवार में कलह और नफरत का बीज बो सकते हैं। इसलिए असभ्य और गैर जिम्मेदार लोगों से दूरी बनाए रखें। नंबर 5, अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्ति। ऐसे लोग जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन्हें अपने घर के अंदर लाना खतरनाक हो सकता है। उनका घर में आना आपके लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, वैसे ही ऐसे लोग आपको भी अपनी मुसीबतों में घसीट सकते हैं। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।